गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हम डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस को डिस्कस कर रहे थे। ये दो मेन प्रोसेसेस हैं जिनकी हेल्प से जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के इन एंड आउट मूव कर सकते हैं। डिफ्यूज़न में हमने डिस्कस किया ये एक प्रोसेस होगी जिसकी हेल्प से जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट तक मूव करते हैं। बट जब भी हम वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे देन वी विल यूज़ ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट है जो उसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, आज हम टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ये दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फ्रॉम ए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी एनर्जी टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, सपोज करो ये एक चैम्बर है हमारे पास और इसमें ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। ए पार्ट में 50 मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के और जो बी पार्ट है उसमें सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूज़न जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा, यहाँ हायर अमाउंट से सब्सटेंसेस लोअर अमाउंट तक ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, और ये जो ट्रांसपोर्ट है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक ये कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती। इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या होता है, टोटल हमारे पास देखो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 60 मॉलिक्यूल्स हैं। सो 30 मॉलिक्यूल्स तो इस चैम्बर ए में रह जाए और 30 मॉलिक्यूल्स इस चैम्बर बी में रह जाए। सो दोनों के दोनों जो चैम्बर्स हैं वहाँ पे अमाउंट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इज सेम। सो इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ओके, जब दोनों साइड पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो सेम होगी, इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखो ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ है ए पार्ट से बी पार्ट तक ये बिना किसी एनर्जी के हुआ है। सब्सटेंसेस अपने आप ही अपनी हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। ओके, सो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो, वो ट्रांसपोर्ट अपने आप हो जाए, उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट जो ट्रांसपोर्ट होगा अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स तक, उस ट्रांसपोर्ट को बोला जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, और इट इज़ विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। विद कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, ये अमाउंट के साथ रह रहा है। ठीक है, ये ए पार्ट था, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स बच गए 30, और ये बी पार्ट था, इसमें भी कितने बच गए 30। तो दोनों साइड जो अमाउंट है वो सेम हो गई, ना तो इस ए पार्ट में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं ना बी पार्ट में, दोनों साइड क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन हो गई, मीन्स सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल है। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट इज़ विद कंसंट्रेशन। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये देखो क्या होगा, इट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स हैं जो वो अपनी लोअर अमाउंट से जब हायर अमाउंट के टूवर्ड्स मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो एनर्जी है जो सेल को प्रोवाइड की जाती है वो ATP की फॉर्म में की जाती है। ATP क्या होती है, सेल की एनर्जी करेंसी होती है। ठीक है, सो जब भी ट्रांसपोर्ट है जो वो कैसे होगा, लोअर अमाउंट से। सपोज करो यहाँ 30 मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ थे 50 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ए पार्ट से जब बी पार्ट तक मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होना शुरू होंगे, किसका यूज़ करके, ATP का, मतलब कि एनर्जी का यूज़ करके जब ट्रांसपोर्ट होता है लोअर अमाउंट से हायर अमाउंट तक,
उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता तो उसमें क्या होता, 50 मॉलिक्यूल वाली साइड से 30 मॉलिक्यूल वाली साइड पे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते। बट यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम को एटीपी दे दिया है। एटीपी मीन्स एनर्जी के मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं, और जब भी सेल को एनर्जी के मॉलिक्यूल्स मिले तो उसने क्या किया, लोअर अमाउंट से हाइयर अमाउंट तक क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, सो डिफरेंस आप समझ रहे हैं दोनों ट्रांसपोर्ट में। पैसिव में तो क्या होता है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 50 टू जाएगा 30, ठीक है। और जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल हाइयर कॉन्सेंट्रेशन के टूवर्ड्स मूव करते हैं। किसका यूज़ करके, एटीपी का यूज़ करके, एनर्जी का यूज़ करके। पैसिव में कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होगी, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी का यूज़ होगा, क्योंकि हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, उसके अपोजिट है, क्योंकि यहाँ 30 टू 50 गया ना, अपोजिट वर्क किया गया। जिसके पास पहले से ही कम मॉलिक्यूल्स थे वो ही एरिया क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को दूसरे एरिया पे भेज रहा है जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे। तो जब भी ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा जो कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि लोअर से हायर तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है यूजिंग एटीपी, उसको बोला जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सो पैसिव में नो एनर्जी, एक्टिव में एनर्जी इज रिक्वायर्ड। पैसिव इज विद कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हायर टू लोअर रहेगा, बट एक्टिव इज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के टूवर्ड्स ट्रांसपोर्ट होगा। ओके